बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट बन जाएगी क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं आसान तरीके से। तो ज़रूर बनाइएगा, हर कोई इसको ट्राई कर सकता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हर वबाई अमराज से, बुरी बीमारियों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने आधा कप जो है वो तेल लिया है। तेल इसमें ज़्यादा जाता है, फिर बाद में हम आखिर में इसका तीरा निकाल लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने आधा कप जो है वो तेल लिया है। इसको गर्म नहीं करना है, इसी में हमने प्याज डालना है। 3 दरमियाने साइज़ की जो है मैंने प्याज ली है और बहुत बारीक काटा हुआ है इसको। तो इस प्याज को फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। अभी आगे प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। तो ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो ये देखें, ये इतनी बारीक प्याज होनी चाहिए। तो ये प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इजी बनेगी और आसानी के साथ बनाना सिखाऊंगी। नहारी जो है वो बहुत तरह से बनती है। ये देखें, यहाँ पर मैंने बकरे का गोश्त लिया आधा किलो। ये छोटी बोटियाँ हैं, बड़ी बोटी के साथ नहीं बना रही हूँ क्योंकि कुकर में बनेगा तो इसलिए। और नहारी जो है वो बहुत स्टाइल में बनती है। एक मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं और इस रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी एक आध रेसिपियाँ और हैं जो मैं आपको बताऊँगी। तो ये झटपट बन जाने वाली प्रेशर कुकर की है, तो इसलिए ये सब लोग बना सकते हैं बआसानी। यहाँ मैंने 2 कप इसमें पानी डाला। अब पानी डालने के बाद मैं इसको इसी तरह ढक के छोड़ दूँगी ताकि प्याज जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। गोश्त नहीं गलाना है, सिर्फ प्याज को सॉफ़्ट करना है। फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सौंफ लिया 1 टीस्पून फुल भर के। धनिया, साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून फुल भर के। ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून लेवल करके, शाह ज़ीरा है ये। 1 बादियान का फूल जाएगा 1 अदद। काली मिर्चें जाएंगी 20। लौंगे जाएंगी 4 से 5 अदद। और ये हरी इलायची है 4 अदद। यहाँ पर ये मैंने जायफल जवेत्री लिए, आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे पीसेंगे। चने की दाल के जितना पीसे और वो 2 इंच की स्टिक है जवेत्री की। और यहाँ पिपली लिए मैंने, अगर ये हो तो आप बना लिए, वरना पिपली छोटा सा पीस जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है नहारी में। दालचीनी जाएगी 2 स्टिक 2-2 इंच की। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसको पाउडर फॉर्म में हमें चाहिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये गरम मसाला है नहारी का, निहारी मसाला है। बस ये देखें, ये पाउडर जो है वो रेडी हो चुका है। यही मसाला इसमें यूज़ होगा। अब एक पैन में हमने आधा कप और ऑयल लिया। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेगा 2.5 टेबल स्पून और फ्रेश ही पीस के डालिएगा जितना मुमकिन हो सके। तो 2.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। इसको हमने चंद सेकंड फ्राई करा। चंद सेकंड फ्राई करने के बाद फिर इसमें मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। 1 टीस्पून फुल भर के धनिया पाउडर जाएगा। 1/3 टीस्पून जो है सौंठ जाएगी, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे कहते हैं। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून और ये टाटरी है ड्राई लेमन पाउडर 1/4 टीस्पून। अब ये सब चीज़ें हम लहसुन अदरक के साथ डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जले नहीं। तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, तो फिर हम इसमें ये वाला पाउडर डालेंगे जो हमने निहारी मसाला बनाया था, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून के जितना हम इसको छोड़ देंगे आखिर में डालने के लिए। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे इसके साथ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है क्योंकि ये मसाला बहुत ज़बरदस्त है। हर चीज़ इसमें खुशबू वाली है और बहुत अच्छी है। दही जाएगा अब इसमें 1/4 टेबल स्पून।
दही डालने के बाद भी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए, क्योंकि दही अपना पानी भी ज़रूर छोड़ता है और इसको फ्राई भी करना है। ये देखें, अब ये फ्राई हो चुका है, ये रेडी हो चुका है मसाला, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका। अब आते हैं हम कुकर की तरफ। तो ये देखें, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। प्याज गलना चाहिए, गोश्त तो नहीं गलाना है, यहाँ पर हमने प्याज गलाना है। तो ये देखें, प्याज जो है वो गल चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा 1-2 मिनट तक इस तरह फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने ज़रूर इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे, तो प्याज जो है वो इसी में घुल मिल जाएगी। उसके बाद फिर हम इसमें मसाला डाल देंगे, जो मसाला हमने रेडी किया है। अब इसमें हम तकरीबन 700 या 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि अब हमें गोश्त भी गलाना है और निहारी का गोश्त आपको पता है अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए। देखें, बेहतरीन से मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। बस अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के हम अब इसको प्रेशर कुकर को प्रेशर आने तक पकाएंगे, क्योंकि अब इसको हमने गोश्त गलाना है। तो 700 ml तक हमने यहाँ पर पानी यूज़ किया है। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। ये सीटी वाला है, तो यहाँ पर मैं तकरीबन 9 सीटी तक इसको कुक करूँगी। अगर आपके पास सीटी वाला नहीं है तो आप इसको 20 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाने के बाद फिर आप इसको स्लो कर दिएगा 10-15 मिनट के लिए। फिर इतनी देर में गोश्त जो है सॉफ्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका गोश्त जो है वो कैसा है। तो ये देखें, रेडी हो चुका है। यहाँ पर इतना टाइम हो चुका था और ये देखें, ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब निहारी का यही होता है कि ऑयल जो है निकाल लेना होता है, क्योंकि फिर हम इसमें आटा जो डालेंगे घोल के, तो सारा जो तीरा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो तीरे ही की तो रौनक होती है इसमें। तो जब ये अच्छे से पक जाए, गोश्त गल जाए, तो फिर हम इसका तीरा निकाल लेंगे। ये देखें, गोश्त कितना अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हैं। कुछ कुछ की तो बोटी और हड्डी बिल्कुल अलग भी हो चुकी है। तो ये गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है। तीरा हम निकाल चुके हैं। तीरा निकालने का यही है, जब प्रेशर कुकर आप बंद करें तो 5 मिनट बाद इसको ढक्कन हटाइएगा। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ब्राउन वाला आटा लिया है। इसमें ब्राउन आटा ही जाता है। वैसे अगर आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें व्हीट फ्लोर जाता है, होल व्हीट फ्लोर। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून तकरीबन आधा कप के बराबर आटा लिया है। इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आपको लगता है कि आटे में लम्स हो गया है तो आप इसको छान के डालिएगा निहारी के हमेजे में। ये देखें, अच्छी तरह फेंट लें। इसमें कोई लम्स नहीं है तो मैं इसको इसी तरह डालूंगी। अगर आपके इसमें लम्स हो गया हो तो आप छान के डालिएगा। ये देखें, तीरा इतना निकला है, ये बाद में काम आएगा। देखिए, अब गरम ही निहारी में चूल्हा जलाते हुए हमने इसको डालते रहना है आटे के हमेजे को, और चमचा चलाते रहना है। मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है, क्योंकि कोई भी लम्स इसमें ना हो जाए। अब तकरीबन हमने 2 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको कुक किया है और चमचा चलाते रहें, मुस्तकिल चमचा चलाते रहें 2 मिनट तक तेज़ आंच पे कुक करने के बाद। उसके बाद हमने ढक के, प्रेशर नहीं बनाना है, सिर्फ ढक के हमने 2-3 मिनट तक पकाया है। प्रेशर कुकर नहीं हमने बनाया, प्रेशर नहीं बनाया इसका, सिर्फ नॉर्मल ढक के हमने इसको 2-3 मिनट तक कुक किया है, ताकि अच्छे से ये देखें रेडी हो गई। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी गाढ़ी और कितनी पतली चाहते हैं। यहाँ पर ये मसाला जो मैंने बचाया था वो भी डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको डिश आउट करते हुए भी डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। बस अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अब इसके ऊपर हम तीरा डालेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप तीरा जितना डालें, लेकिन तीरा ही मज़ेदार लगता है निहारी में। इसके बाद फिर हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ी बारीक कटी अदरक जाएगी इसमें। और जो निहारी मसाला था, अगर आप उस पॉइंट पे ना डालें तो यहाँ पर डाल दें, और इसमें लेमन डालें, और ज़बरदस्त निहारी जो है रेडी है। और गरम गरम नान के साथ ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है, झटपट बन जाने वाली। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।